ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कहते हैं राजनीति में सबसे ज्यादा अनिश्चितता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज तक आपने नेताओं को दल बदल कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हुए देखा सुना होगा, जिसके चलते लास्ट समय पर कई सरकारें बन गई और कई गिर गई। अब ये राजनीति और खासकर भारत की राजनीति में एक सामान्य घटना मानी जाने लगी है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंकाएगी भी और गुदगुदाएगी भी। हालांकि बात छोटे कद के नेता की है, लेकिन नया ट्रेंड नीचे से ऊपर जाए तो ज्यादा पुख्ता माना जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया नगर परिषद में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि यहाँ के महान नेताजी ने एक ही दिन में एक या दो नहीं बल्कि 3 पार्टियां बदल डाली। सुबह नेताजी सुंदरलाल विश्वकर्मा मायावती यानी बसपा का हाथी, तो दोपहर को पंजा यानी कांग्रेस, और शाम होते होते नेताजी कमल के फूल यानी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। आपको बता दे, एक सामान्य आदमी जहां दिन में दूसरी ड्रेस नहीं बदल पाता, वहीं ये महानुभाव 3 पार्टियां बदल दिए। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले पथरिया जिला परिषद के एक नेताजी सुंदरलाल विश्वकर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जो नेताजी नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नेताजी इस नारेबाजी से पहले मायावती की पार्टी बसपा में थे और बसपा से ही पार्षद भी चुने गए थे। लेकिन अब नेताजी की नजर पथरिया से नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर टिक गई। उन नेताजी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन वोटिंग से कुछ देर पहले ही नेताजी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कमलनाथ और कांग्रेस का जयकारा लगाने लगे। इसके बाद वोटिंग हुई और कांग्रेस के सहयोग से नेताजी ने चुनाव भी जीत लिया। लेकिन एक बार फिर नेताजी ने पलटी मार दी। अब इस बार नेताजी लक्ष्मी के वाहन कमल वाली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जमकर बीजेपी का गुणगान करने लगे। बता दे, चुनाव जीतकर अब नेताजी सुंदरलाल विश्वकर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुद नेताजी सुंदरलाल विश्वकर्मा ने बताया है कि संत दुबे के निर्देशानुसार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नेताजी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश में जनता की भलाई के लिए जो भी योजनाएं चला रहे हैं, उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इसके बाद में नेताजी ने एक जोरदार जय जय श्री राम का उद्घोष भी किया। आपको बता दे, किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हुए पथरिया नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुंदर विश्वकर्मा ने जीत की घोषणा कर दी गई। इसके बाद नेताजी को वहां पहले से मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष दुबे से कुछ बात करते देखा गया, लेकिन लोगों और कार्यकर्ताओं ने इसे सामान्य नजर से देखा, यानी किसी को माजरा समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना था। इसमें खुद संतोष दुबे की पत्नी शोभा रानी, जो वार्ड 11 से पार्षद चुनी गई थी, उन्हें उपाध्यक्ष चुन लिया गया। चूंकि जीत के बाद जुलूस निकाला जाना था, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक साथ ही बाहर निकले। अब यहाँ लोगों और कार्यकर्ताओं को कुछ अटपटा लगा, और वो यह कि जुलूस के दौरान नेताजी, जो अब नगर परिषद के अध्यक्ष बन चुके थे, यानी सुंदर विश्वकर्मा, अब कांग्रेस के बजाय भगवा गमछा में नजर आ रहे थे। इसके बाद भी भोली जनता और कार्यकर्ता यही कयास लगाते रहे कि नेताजी सुंदर विश्वकर्मा दुबे के दबाव में नेताजी सुंदर विश्वकर्मा दुबे के बयान में दबाव दिए गए होंगे और वो कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन शनिवार दोपहर में नेताजी की बकायदा भाजपा में ज्वाइनिंग पर मुहर लगी। तो फिर जनता बोली, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।